आखिर क्यों मनाया जाता है होली का त्यौहार? होलिका दहन क्यों किया जाता है? जानिए क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और मान्यता। और साल 2024 में होली कब है? होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास व पुराण में अनेक कथाएं मिलती हैं। लेकिन हर कथा में एक समानता यह है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और विजय को उत्सव मनाने की बात कही गई है। तो आइए जानते हैं होली से जुड़ी सभी जरूरी धार्मिक मान्यताएं। होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है। फागुन महीने के बसंत पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष के परिवा यानी पहला दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली मनाने से पहले लोग होलिका की पूजा करते हैं। महिला और पुरुष अलाव के चारों ओर पूजा अनुष्ठान करते हैं। होली के त्यौहार की सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार असुरों के राजा हिरण्यकश्यप चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे, उसके मुताबिक सृष्टि चले, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद ही उसकी पूजा का विरोध करता था। वह अपने पिता के फैसले से संतुष्ट नहीं रहता था। प्रहलाद बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान विष्णु का उपासक भक्त था। ज़्यादा ध्यान उसका पूजा पाठ में लगता था। इससे हिरण्यकश्यप परेशान रहता था। कई बार उसे पूजा पाठ करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद ने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। दरअसल हिरण्यकश्यप जानता था कि उसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर खा सकता है। उसने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान हासिल किया था कि वह न घर के अंदर और न बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न पानी में न हवा में, न जमीन पर न आसमान पर कोई मार सकता है। वह यह भी जानता था कि जब भी उसकी मौत होगी तो गोदिल बेला यानी दिन में खत्म होने और रात शुरू होने से पहले की पहर में होगी। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बेटे को क्रूर सजा देने का मन बनाया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को कहा, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसे वरदान में ऐसी चादर प्राप्त हुई थी जिसे ओढ़ने से आग भी जला नहीं पाएगी। होलिका अपने बचाव के लिए चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को जलती आग में लेकर प्रवेश कर गई। लेकिन प्रहलाद तो ईश्वर का भक्त था, भला उसे क्या हो सकता था। अचानक आई तेज आंधी में होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद से जाकर लिपट गई। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। इसी बीच भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उसके महल में पहुँचे। इसमें उनके शरीर का आधा हिस्सा इंसान का और ऊपर का भाग शेर का था। उन्होंने गोदिल बेला में हिरण्यकश्यप के पेट को अपने नाखूनों से चीरकर खत्म कर दिया। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत होली त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक और मान्यता के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह क्यों नहीं गोरे हैं।
इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उसके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सहेलियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है। साथ ही कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फागुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए 25 मार्च को होली है। तो दोस्तों ये थी जानकारी होली की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।